Class 11 Chemistry Unit 7 Equilibrium. Today we will discuss factor affecting equilibria. Le-Chatelier principle. In Le-Chatelier principle, we'll discuss effect of concentration and the pressure. So effect of concentration and the pressure. At the same way, also discuss effect of catalyst, effect of temperature on the equilibrium. So first one is a factor affecting the equilibria. How many factors are affecting? Concentration, temperature, pressure, and the catalyst. Mainly these four factors are affecting the equilibria. Concentration affect करता है, temperature, pressure, and the catalyst. So firstly, let me discuss कि what is Le-Chatelier principle. It states that a change in any of the factor, concentration, temperature, or the pressure, that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change. आपका वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी कंसंट्रेशन में टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज आ रहा है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगी कि जो चेंज आया वो अपने आप क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए या कैंसिल हो जाए या अनडू हो जाए. तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस. दिस इज द ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ताकि दोबारा से हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए. अब बात को समझने के लिए हम एग्जांपल यहाँ कंसिडर करते हैं. When the concentration of any of the reactant or the product in a reaction at equilibrium is changed, the composition of the equilibrium mixture also change so as to minimize the effect of concentration change. हम कहते हैं कि जब कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हम चेंज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो भी चेंज होगा, और जैसे ही वो चेंज होगा तो रिएक्शन एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, ताकि उस इफेक्ट को क्या करें, मिनिमाइज कर सके. यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ आयोडीन टू फॉर्म द 2HI. ठीक है. इफ H2 इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर एट द इक्विलिब्रियम. अब हमने किसको ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट द रिएक्शन प्रोसीड इन अ डायरेक्शन वेयर H2 इज कंज्यूम. जब हमने H2 का रिएक्शन बढ़ाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में जहाँ पे H2 कंज्यूम हो, यानी इसका मतलब रिएक्शन राइट में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. इन द सेम वे इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, तो सेम कंडीशन विल टेक्स प्लेस की रिएक्शन विल मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. But if you increase the concentration of hydrogen iodide, then the reaction will shifted in the backward direction. तो ये हमको यहाँ पे बता रहा है. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगी. What is the effect of concentration? Now, if you see, the same point can be explained in term of the QC. अब अगर हम QC के टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो QC का मतलब होता है, हमने QC लिखना सीखा था. QC का मतलब होता है क्या, रिएक्शन कोशेंट. इट इज़ द क्या है, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इन एनी कंडीशन. ठीक है. अब हमने कंडीशन भी पढ़ी थी QC और KC में रिलेशन भी पढ़ा हमने कि रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, प्रिडिक्ट किया था हमने डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. अब H2I2 और 2HI को समझे तो इसका QC क्या लिखेंगे, HI² H2 और I2. ठीक है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हमने हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा दिया तो QC की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी QC क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा देन द KC, क्योंकि हमेशा H2 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन QC का वैल्यू चेंज होगी. इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन रिएक्शन मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि QC जब भी लेस होगा KC से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में, और QC मोर होगा KC से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में. हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो रिएक्शन मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट आल्सो boosts the forward reaction. ये आप ध्यान रखिए, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट बूस्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन. रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, सीधी बात है, रिमूवल जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा और उस कंडीशन में भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है. अनदर एग्जांपल, इन केस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन N2 + 3H2 gives 2NH3. Ammonia is liquefied and removed from the reaction mixture so that the reaction keeps moving in a forward direction. अगर हम इसको हटा रहे इसका मतलब हम इसका कंसंट्रेशन कम करेंगे. इसका कंसंट्रेशन कम करने का मतलब फिर वही होगा कि प्रोडक्ट जो हम अगर QC निकालेंगे
तो NH3 का स्क्वायर होता है, NH3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या होगा N2 और H2 का क्यूब। ठीक है, अब ये इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो QC क्या होगा, घट जाएगा। QC घटेगा तो फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का अनदर एग्जांपल, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है होता है। और जैसे लिखो, इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज से इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से CaO प्रिपेयर करते हैं तब भी हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली CO2 को रिमूव करते हैं। जब हम कंटिन्यूसली यहाँ से CO2 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो CO2 को रिमूव करने से रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये कम होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ किसका है, आयरन थायोसाइनेट से रिएक्शन करता है। फेरिक आयन है, येलो कलर का होता है, कलरलेस थायोसाइनेट से रिएक्ट करके डीप रेड फेरिक थायोसाइनेट बनाता है। ये हमने प्रैक्टिकल किया लैब में। अब KC क्या होगा यहाँ पे, इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ये आ गया। ये हमारे पास कैसा था, येलो कलर का था। और जैसे ही हमने थायोसाइनेट मिलाया तो फेरिक थायोसाइनेट ये हमको क्या मिल जाएगा, रेड कलर का कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे। अब जब रेड कलर का कंपाउंड यहाँ पे हमको मिल रहा है, द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय एडिंग reagents दैट रिमूव Fe3+ आयन और HCN-। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं हम, अब इसको अगर हम इसमें से HCN या Fe को रिमूव कर दे तो रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगी, रिएक्शन मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो रेड कलर है वो फेड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक भी प्रोसेस है कि रिवर्स, अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना है रिएक्शन को तो आपको रिएक्टेंट कम करना पड़ेगा, रिमूव द रिएक्टेंट और इंक्रीज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, तो एक आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन by adding reagent that removes ferric ion or thiocyanate ion. For example, oxalic acid reacts with ferric ion to form the stable complex, ठीक है, thus decrease the concentration of ferric ion. So FeCN2 dissociate to give ferric ion because the concentration of FeSCN, ठीक है, decreases and the intensity of the red color decreases. अगर हम उसमें थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड मिला दें किसमें, इस कंपाउंड में, तो रेड कलर है, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्जेलिक एसिड मिलाया रिएक्टेंट जो Fe जो उसके साथ इक्विलिब्रियम में था वो रिएक्ट कर जा रहा है किसके साथ, ऑक्जेलेट के साथ, और हमें कंपाउंड दे रहा है। उसके कारण क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आपका रेड कलर क्या होगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज और अनदर एग्जाम्पल इज देयर, उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Now addition of HgCl2 also decreases red color. HgCl2 भी रेड कलर को डिक्रीज करता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि Hg रिएक्ट करता है थायोसाइनेट आयन से। वहाँ पे हमने भी मिलाया ऑक्सलेट, तो किससे, फेरिक आयन से रिएक्ट कर रहा था, ये से रिएक्ट कर रहा, तो बात वही है, ये से रिएक्ट कर जाएगा Hg, तो उस रिएक्शन में से ये कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, तो रेड कलर क्या होगा, फेड हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ HCN- शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम पोटेशियम साइनाइड ऐड कर दें तो अब इंटेंसिटी कलर की बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड मिलाने से ही इंक्रीजिंग द क्या करेगा, कलर इंटेंसिटी, और सॉल्यूशन कहाँ शिफ्ट होगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है हमारे पास उसके लिए कि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर रही है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, या अगर प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। आप अगर रिएक्टेंट रिमूव करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। Now, next is the effect of pressure change. What is the effect of pressure change? इफ पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी हम लोगों ने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन लिक्विड इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर।
तो हम कहते हैं अगर सॉलिड या लिक्विड है, कंपोनेंट है रिएक्शन में, तो उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस जनरली नहीं आता प्रेशर डालने पे। आता भी है तो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर गैसियस रिएक्टेंट है, इन दैट कंडीशन if the gases are involved, the total number of mole of gaseous reactant and total number of mole of gaseous product are different। तो कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर मिलेगा हमको अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो तो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को आप हमेशा कंसिडरेशन में लेंगे। अब होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल CO+3H2 गिव्स CH4 प्लस H2, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल 4 है, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 है। तो वो कहते हैं हियर 4 मोल ऑफ अ गैसेस रिएक्टेंट एंड 2 मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट आर देयर। तो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, so the reaction goes in forward direction, the number of mole gas decreases in the forward direction। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ गैसेस मोल इंक्रीजेस इन अ पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ाने पे क्योंकि कंप्रेस होगी गैस तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे इन द पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बढ़ रहे तो किसकी तरफ बढ़ रहे, तो अब वो रिएक्शन नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होना जाएगी, उधर जहाँ नंबर ऑफ मोल घट जाए ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम में अचीव हो जाए। तो जब भी आप प्रेशर बढ़ाते तो हमेशा मोर नंबर ऑफ मोल उस साइड में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस कंपोनेंट ज़्यादा है, वहाँ से जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैसेस रिएक्टेंट कम है की और रिएक्शन क्या करती है, मूव कर जाती है। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट के 4 मोल्स है, सो द रिएक्शन विल शिफ्टेड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यूसी के बेस पे समझे तो ऑन इंक्रीजिंग टोटल प्रेशर द पार्शियल प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन आर इंक्रीज। अब as QC is smaller than KC, the reaction proceeds in the forward direction. In reaction C plus CO2 and 2CO, when pressure increase, रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ पे सॉलिड इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ 1 मोल हो गया, यहाँ 2 मोल हो गया, है ना। तो इसीलिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और क्यूसी के बेस पे भी अगर हम देखें तो याद रखिए क्यूसी जब केसी से छोटा होता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। तो अगर हम उस रिएक्शन में इंक्रीज कर रहे थे टोटल प्रेशर को तो पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था तो क्यूसी बढ़ेगा, घटेगा सॉरी। तो वहाँ पे इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप ये चीज़ रिएक्शंस को आप ध्यान रखिए। सिंपल सा केस है, कंसंट्रेशन के केस में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। प्रेशर के केस में आप नंबर ऑफ मोल देखिए किधर कम है, इधर नंबर ऑफ मोल कम है, रिएक्शन हमेशा हमेशा प्रेशर बढ़ाने पे उसी डायरेक्शन में मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैटलिस्ट, तो सबसे पहले इनर्ट गैसेस का इफेक्ट देखो। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस, if the volume is kept constant and an inert gas such as argon is added which does not take part in a reaction, the reaction equilibrium remains undisturbed। if the volume is kept constant, अगर हम वॉल्यूम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, एंड इनर्ट गैस सच आर्गन इज एडेड, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और उसमें क्या ऐड करते हैं हम, इनर्ट गैसेस सच एज आर्गन इज एडेड, अगर हम उसमें आर्गन ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। क्यों, इट इज़ बिकॉज द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। हमने जो केसी लिखा वो पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन के बेस पे लिखा, और हम कह रहे कि जब हम इनर्ट गैस मिला रहे तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे इनर्ट गैसेस मिलाने पे कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो तभी पॉसिबल है जब जो भी कंपोनेंट या गैस आप मिला रहे हो अगर वो रिएक्ट कर जाए
इन दैट कंडीशन तो इफेक्ट आपको दिखाई देगा, अदरवाइज तो कोई इफेक्ट हमको नज़र आता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेन एवर एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय अ चेंज इन द कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम, the composition of the equilibrium mixture change because the reaction quotient QC is no longer equal the equilibrium constant Kc। क्या लिखा है? whenever equilibrium is disturbed by change in the concentration, pressure or volume, the composition of the equilibrium mixture change because the reaction quotient no longer equal to the Kc। अगर हम वॉल्यूम में, कंसंट्रेशन में या प्रेशर में चेंज करें तो Qc डिस्टर्ब होगा, इसलिए रिएक्शन मूव जरूर करेगी। When a change in temperature is occur, value of equilibrium constant Kc is changed। अभी तक हम कह रहे थे कि Qc बदल रहा था, बट हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बदलेंगे तो Kc ही बदल जाएगा। The equilibrium constant for an exothermic reaction decreases as the temperature increase, and the equilibrium constant for the endothermic reaction increases as the temperature increase। The temperature change affect the equilibrium constant and rate of the reaction। देखो कॉमन सेंस है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कोई भी, वैसे इक्विलिब्रियम में याद रखिए कि जब इक्विलिब्रियम हम बनाते हैं तो अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो ये एंडोथर्मिक होगी, ये हमेशा होता है। तो फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स एंडो होगी, फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है और उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो रही है और आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो इसीलिए वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिक्रीज कर जाएगा, Kc डिक्रीज करेगा। क्लियर है? दूसरा वो कहते हैं कि अगर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई एंडोथर्मिक को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब मिलेगी? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन क्या करेगी? फेवर करेगी, इसलिए रिएक्शन Kc की वैल्यू क्या होगी? वहाँ पे इंक्रीज करेगी। आ गई बात समझ में? अब इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो याद रखना कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी अगर ए से बी बन रहा है हमारे पास, सॉरी, अगर हमें ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और यहाँ टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो क्योंकि वो एक्सोथर्मिक को ना एंडोथर्मिक को फेवर करेगा तो रिएक्शन कहाँ? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर ये एंडोथर्मिक है तब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ये आप कैसे समझोगे? डेल्टा एच के साइन को देख के। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक होती है। अब यहाँ समझिए, हमने इक्वेशन लिया N2 + 3H2 gives 2NH3। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, देखो जैसे कि N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे डेल्टा एच कितना है? -92.38 किलो जूल पर मोल है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक को फेवर करेगी, और एंडोथर्मिक कौन सी होगी? रिवर्स रिएक्शन होगी, इसलिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो इन अदर वर्ड, low temperature favorable for high yield of ammonia because reaction is exothermic, but practically very low temperature slow down the reaction, so moderate temperature and catalyst is used। ठीक है, high pressure favors the formation of ammonia as number of gaseous moles are less in product site। इफेक्ट ऑफ कैंसर टेम्परेचर चेंज एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग NO2 गैस रेडिश ब्राउन इन कलर विच डाइमराइजेस इनटू N2O4 गैस कलरलेस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग NO2 रेडिश ब्राउन इन कलर विच डाइमराइज टू N2O4। अभी हमारे पास है और रिएक्शन को देखो तो माइनस साइन है,
यानी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अब सीधी बात है कि अगर यहाँ लो टेम्परेचर रखोगे तो रिएक्शन को फेवर करेगी, और रिएक्शन से क्या बनेगा, आपको N2O4 बनेगा। तो उसको क्या फेवर करेगा, लो टेम्परेचर, ताकि ज़्यादा ज़्यादा N2O4 बने। लेकिन अगर हम रिवर्स डायरेक्शन को देखें तो ये से एंडोथर्मिक हो जाएगी, तो टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो NO फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे वाटर में उन्होंने लिया, देखो वाटर में लिया, और वाटर से वो कह रहे हैं कि हम बॉइलिंग कर रहे हैं, तो पेल यहाँ पे क्या था, ब्राउन कलर है। अब बॉयल कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे देखो N2O4 और NO2 के बीच में इक्विलिब्रियम है, ब्राउनिश कलर है, वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर बॉयल कर दिया हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। तो NO2 कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और N2O4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो रिएक्शन क्या होगा, और ज़्यादा ब्राउनिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही आइस बात में ले गए, सॉरी, इसी को आइस बात में लेके चले गए, तो क्या होगा, टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घटेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, तो रिएक्शन कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि N2O4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। एक और देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज का एग्जाम्पल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज कैन बी सीन इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हेक्सा कोबाल्ट पिंक कलर का है, Cl- कलरलेस है, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट बना ब्लू कलर का। एट द रूम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू ड्यू टू COCl4। व्हेन द कूल्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर द कलर ऑफ द मिक्सचर टर्न्स पिंक। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तभी रिएक्शन को अगर हमने कूल डाउन किया तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और ज़्यादा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट बनेगा, और वो कैसा होगा, पिंक कलर का आपको सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसर्न टेम्परेचर। व्हाट इज द नेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। ये होता है कैटलिस्ट का इफेक्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता रेट ऑफ द रिएक्शन को विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। अपने केमिकल चेंज में कोई परिवर्तन हुए बिना वो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन दैट पास थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम पे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम रेट से इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता। हाँ, कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है, तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिस पे कि कोई भी रिएक्शन होती है। तो मिनिमम एनर्जी फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या फॉर द रिएक्शन वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इतनी एनर्जी जब आप सप्लाई करेंगे किसी भी कंपोनेंट को, तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, थ्रेशोल्ड के, और वो रिएक्ट कर जाएगा। तो कैटलिस्ट करता क्या है, अब यहाँ देखो दो हमने लाइन बनाई, एक मेन है और ये डॉटेड लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि बिना कैटलिस्ट के यहाँ पे रिएक्शन होगी, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन यहाँ होगी, मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी की रेट को क्या करता है, घटा देता है। इसलिए वो कहता है कि चलो हाँ अचीव करने में हेल्प तो कर रहा है, बट लेकिन कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को इफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए कैटलिस्ट का यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो दिस द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में याद रखिए कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ये बात कहेंगे कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हेल्प जरूर करेगा, ठीक है, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट वो नहीं डालता। थैंक यू।